नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। नई टनल के इफ्तिताह से सोनमर्ग में सियाहत को मिली नई सिमत। मौशिकी में तानिया ने जम्मू कश्मीर का नाम किया रोशन। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब मुफ्त कंप्यूटर कोर्सेज का किया इनकार। सबसे पहले बात करते हैं सोनमर्ग में हालिया दिनों इफ्तिताह किए गए टनल की और उससे जुड़े सियाहत की। सोनमर्ग, जिसे जन्नत का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर की सियाहत में एक नए दौर के आगाज की अलामत बन गई है। सोनमर्ग टनल के खुलने से इलाके के राबिते में बेहतरी आई है, जिससे सयाहों के लिए इस जगह का दौरा करना पहले से कई ज्यादा आसान हो गया है। ये सिर्फ सोनमर्ग तक महदूद नहीं है, इससे न सिर्फ मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं, बल्कि यहाँ की मईशत भी मजबूत हो रही है। अब जम्मू कश्मीर मुल्क और बैरूनी मुल्क से आने वाले सयाहों के लिए एक बड़ा सियाहती मकाम बन गया है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर, जो अपनी बर्फीली चोटियों, हरे भरे मैदानों और पुरसुकून झीलों के लिए जाना जाता है, अब सियाहत के एक नए दौर की जानिब आगे बढ़ रहा है। ये खित्ता जो कभी सड़कों के दुश्वार गुजार रास्तों और सर्दियों में शदीद बर्फबारी की वजह से सयाहों से दूर रहता था, अब एक नया कदम आगे बढ़ाते हुए दुनिया के पुरकशिश सियाहती मकामात में से एक बनने की राह पर गामजन है। हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए सोनमर्ग टनल के इफ्तिताह ने इस इलाके के सियाहती मकामात को पूरी तरह बदल दिया है। यही वजह है कि सयाह अब सोनमर्ग की जानिब काफी तादाद में राग़िब हो रहे हैं। काफी अच्छा व्यू है, यहाँ का सीनरी व्यू बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और ये हमारा फर्स्ट विजिट है। फर्स्ट विजिट में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना अच्छा यहाँ का व्यू मिलेगा, स्नोफॉल मिलेगी, बट स्नोफॉल तो नहीं मिला। ये लोग, यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि कल ही रात में हुआ था, बट फ्रेश स्नो है और यहाँ पे मतलब एंजॉय करने के लिए काफ़ी बिल्कुल लोगों को जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लोगों का टाइम काफ़ी बचा है, क्योंकि पहले जो है बताते थे नीचे से होके आना पड़ता है, वहाँ पे लोगों को मतलब रास्ता भी अच्छा नहीं था और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। बट अब क्या है, जो टनल बन गया उसकी वजह से टाइम भी बच गया लोगों का, और यहाँ पे लोग एंजॉय करने के लिए काफ़ी टाइम अपना व्यतीत कर सकते हैं। सोनमर्ग, जिसे जन्नत का दरवाजा कहा जाता है, अब वहां जाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। टनल जो बराह रास्त श्रीनगर से जुड़ती है, ये सफर के वक्त को आधा कर देती है और एक ठहराव से भरे माहौल को न सिर्फ काबिल रसाई बल्कि दिलचस्प भी बना देती है। इससे पहले सड़क की पेचीदा हालत और बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग पहुंचना मुश्किल काम था, खासकर सर्दियों के मौसम में जब सड़कें बंद हो जाती थीं। लेकिन अब टनल की वजह से सयाह यहां आसानी से आ जा सकते हैं और सोनमर्ग के दिलकश नजारे अब ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए खुले हैं। देखिए, इससे पहले हम जब आ रहे थे हम गुलमर्ग भी गए थे, लेकिन जब हम सोनमर्ग के अंदर टनल के अंदर आए, जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने ओपन करवाया है, तो जब हम टनल के अंदर ही आए, तब व्यू जो हमने व्यू देखा ना, इट जस्ट लाइक अ वाओ यार। हम जैसे मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, उसका यहाँ पे आना एक अलग ही फीलिंग थी। एकदम सोल जो होता है ना कि हाँ भाई ये जगह है, यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है, यहाँ पे रुके रहो, जाने का मन ही नहीं कर रहा। और सबसे अच्छी बात है जो यहाँ के लोग हैं बहुत ही पोलाइट हैं, हेल्पफुल है। हम ये कह सकते हैं हाँ बिल्कुल मजे आ रहे हैं यहाँ पे। यूपी तो एक हॉट एरिया बहुत ज्यादा, उधर तो टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, लेकिन जब यहाँ पे आए और जो आइस का व्यू है आप देख सकते हैं कि ये आइस पहाड़ों के ऊपर तक जा रही है, ये बहुत ही अलग ही फीलिंग दे रही है सर। देखिए, मेरे आवाज जो भी सुन रहा है, प्लीज यार एक बार आइए, सोनमर्ग को घूम के जाइए। आपको ये रिग्रेट फील नहीं होगा कि यार आप यहाँ पे आए, आपका कुछ ऐसा हुआ। एक बार प्लीज आइए। जो कश्मीर है वो वाकई में जन्नत है। वो देखने के बाद ही पता पड़ा कि वाकई में जन्नत है कश्मीर। तो कोई भी अगर घूमने का प्लान बना रहा है, कॉर्पोरेट जॉब में जो काम कर रहा है, तो थोड़ा समय निकाल करके आए, लेकिन कश्मीर
اپنی لسٹ میں ضرور رکھے نمبر 1 پہ, کیونکہ کشمیر ہے دیکھنے لائق ایک دم بڑھیا, برف کا تمہیں انجوائے کرنا ہے, اور وادیاں, ہر ایک چیز دیکھنے لائق ہے, اور لوگ اتنے پولائٹ ہیں یہاں کر کے. آپ اگر ہوٹلس وغیرہ بک کرتے ہو تو اتنا آپ کو جو ہے مطلب ویوستھا اتنی اچھی ملتی ہے آپ کو کہ آپ کو ریگریٹ ذرا بھی فیل نہیں ہوگا کہ آپ جو کشمیر آئے. ہاں, مودی جی نے بھی انوگریشن کیا تھا کچھ سمے پہلے ہی, اس کے بعد جو ہے کافی زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہوا, لوگوں کی ٹریولنگ تھوڑی اسموتھ ہوئی ہے آنے کو لے کر کے, تو کافی اچھا لگا اس کی جو وائل ٹریولنگ. جیسے ہم سونمرگ جب انٹر ہی کرتے ہیں وہاں سے ٹنل سے ہوتے ہوئے, تو جو سین ایک دم سے آتا ہے بس وہ قابل تعریف ہے. اپنے لائف میں ایک بار ضرور کشمیر میں آئیں, میں تو یہی کہوں گا, اور سمے نکال کر کے آئیں, یعنی 1-2 دن کے لیے, 1 ہفتہ کم سے کم انجوائے کرنے کے لیے. سونمرگ, گلمرگ سب جگہ ہو کر کے آئیں, گھومنے لائق ہے کشمیر, واقعی میں جنت ہے. ٹنل کی وجہ سے خطے کی بہتر ہوتی کنیکٹیویٹی سے مقامی سیاحتی تاجروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. ہوٹل کے مالکان, گائیڈ, پونی والے اور دکاندار سبھی سونمرگ کے نئے سیاحتی دور کو لے کر بہت پرجوش ہیں. پہلے سیاحوں کی تعداد محدود تھی, لیکن اب سونمرگ آنے والے سیاحوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اسی وجہ سے سیاحتی شعبے سے متعلق لوگ بے حد خوش نظر آ رہے ہیں. روزگار میں بہت فرق آیا اور روزگار بھی بڑھنے لگا اب ٹنل کی وجہ سے, ورنہ 3-4 مہینے بند ہی رہتا تھا سونمرگ. تو اس ٹنل کھلنے کی وجہ سے بہت ہمیں فائدہ ہوا. سارے یہاں پہ روزگار کما رہے ہیں, جیسے کہ میں فوٹوگرافر ہوں تو ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, سارے لوگ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں اور اچھے سے روزگار بھی کما رہے ہیں. ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ وہ آئے, انجوائے کرے, مطلب کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے. روڈ کھل گیا, سونمرگ اوپن رہے گا 12 منتھس اب ٹنل کی وجہ سے, تو بہت فائدہ ہوا ہے اس ٹنل کی وجہ سے بھی ہمیں. ٹنل کی وجہ سے ہمیں بہت وسائل یہاں پہ پورا مسائل ہو گیا سالو, کیوں ہم لوگ 6 مہینے کو گھر میں بیٹھ کے تھا, کوئی روزگار نہیں تھا یہاں پہ. ونٹر کو ہم لوگ تو آتے نہیں تھے یہاں پہ, 6 مہینے کو گھر میں بیٹھے ہوتے تھے. اب لوگ سلیج والے بھی کماتے ہیں, ہم لوگ بھی کماتے ہیں, بائک والے ہیں, ٹورسٹ گائیڈ سے پورا یہاں پہ روزگار بڑھیا چل رہا ہے ٹنل کی وجہ سے. کہ ایکچولی یہاں پہ کیوں 12 کلومیٹر نیچے ہی رہتے تھے ٹورسٹ, پھر ہم لوگ کو بہت پرابلم ہوتے تھے آنے میں, گاڑیاں نہیں مل رہی تھی, کچھ نہیں مل رہا تھا. یہاں پہ ابھی بڑھیا چل رہا ہے روزگار, ہر کسی کا روزگار چل رہا ہے, یعنی کہ کسی کا نہیں ہے. کوئی کہے گا یہاں پہ روزگار نہیں ہے, ہر کسی کا مل رہا ہے. سلیج والا ہے, بوٹ والا ہے, گھوڑے والا بھی, ابھی گھوڑے بھی کچھ چل رہے ہیں یہاں پہ, بائک والے بھی چل رہے ہیں, ہر کوئی روزگار کماتے ہیں. گلوز والے ہیں جو چشمہ بیچ رہے ہیں, گاگلس وغیرہ, وہ بھی یہاں پہ روزگار کماتا ہے. سونمرگ کے علاوہ جموں کشمیر کے دیگر علاقوں میں بھی سیاحت کے موقع بڑھ رہے ہیں. مقامی لوگ اور تاجر برادری اس بڑھتی ہوئی سیاحت سے پرجوش ہیں, کیونکہ یہ نہ صرف ان کے روزگار کے مواقع بڑھا رہا ہے بلکہ جموں کشمیر کی معیشت کو بھی مضبوطی دے رہا ہے. مجموعی طور پر جموں کشمیر میں سیاحت کے مستقبل کے بارے میں بہت امیدیں ہیں, اور یہ خطہ اب ملک اور بیرونی ممالک سے آنے والے سیاحوں کے لیے پسندیدہ مقام بنتا جا رہا ہے. اور اب بات کرتے ہیں جموں کی ایک مشہور سنگر تانیہ دیو گپتا سے. تانیہ نے اپنے موسیقی سے نہ صرف جموں بلکہ پورے ملک میں ایک مثال قائم کی ہے. اپنی محنت اور معاشرے کے تئیں ذمہ دار بننے کے جذبے سے تانیہ نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر عزم مضبوط ہو تو کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے. تانیہ کا یہ سفر ہر نوجوان کے لیے ایک تحریک ہے جو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. آج تانیہ جس مقام پر ہے اس کی وجہ ان کی قابلیت ہے. آئیے ملتے ہیں تانیہ دیو گپتا سے اور جانتے ہیں ان کے اس سفر کے بارے میں. تانیہ جی, آپ کا اس پروگرام میں بہت بہت سواگت ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے سنگنگ میں آپ کا سفر کس طرح سے شروع ہوا؟ ویسے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا زمانہ تو نہیں کہہ سکتی, بٹ سنس مائی چائلڈہڈ پیرنٹس نے بہت اچھا میوزک ہمیں سنایا, بہت اچھے ریکارڈز, اچھے کلاکاروں کو سنا. تو انیشلی مجھے نہیں تھا پتا کہ میں شاید میوزک ہی پرسیو کروں گی, لیکن ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ میرے نانا جی بہت اچھا گاتے تھے. سو دس واز سمویئر ان مائی جینز. مائی مدر ہیز ڈن ایم اے ان میوزک. پاپا بھی اچھا گاتے ہیں لیکن میں نے اسے اور اچھے سے پالش کیا. اینڈ یس, آئی ڈیڈ مائی ایجوکیشن لیٹر انڈین کلاسیکل میں, اور یہاں سے میرا سفر شروع ہو گیا. آپ نے سنگیت کی تعلیم کس سے لی, یہ بتائیے. ایونچولی جب سمجھ میں آیا کہ ہاں مجھے سنگیت میں بہت روچی ہے,
तब मैंने क्लासिकल शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। प्रोफेसर बलदेव सिंह बाली जी, जम्मू में मैंने उनसे सीखा किराना घराना, और उसके बाद फिर सुरेश वाडकर जी के पास गुरुकुल में, तब मैं मुंबई का रुख कर चुकी थी, और गुलाम अली खान साहब, सब अच्छे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा सर पे, और उसमें फिलहाल मेरी तालीम आगे बढ़ी। आप अपनी कामयाबियों के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, बहुत ज़्यादा अच्छी जर्नी रही है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जब मुझे अपने क्षेत्र को, जम्मू को और इंडिया को, व्हेन आई गॉट अ प्रिविलेज टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द एशियन गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी, ये ग्वांगझो में हुआ था 2010 में। आप अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरी जो जर्नी रही है, माना कि शुरू में बहुत हार्डवर्क और परसिस्टेंट रहता है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। और मैंने कभी भी पीपल से कि मुंबई जाके एक स्ट्रगल होता है, लेकिन मैं अपनी जर्नी को, मेरे लिए बहुत ही एक मज़ेदार, फन लविंग और फुलफिलिंग जर्नी रही। मैंने हर एक मोमेंट को बहुत एंजॉय किया, और इट हैड बीन स्मूथ ऑल टुगेदर। अच्छे लोगों को मिलना और अपने क्षेत्र में जो भी किया, आई बीन एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ माई जर्नी। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जज भी किया, और ये भी देखा कि बहुत सारा बेशुमार टैलेंट है यहाँ पर। मैं यही कहूँगी कि अपने गोल पे डटे रहें, बहुत मेहनत करें, और पहचानें कि आपके अंदर क्या हुनर है, और बस अपने गोल को लेके डट जाएं, और मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट। तानिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ बात करने के लिए। माय प्लेजर, थैंक यू। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। मार्क की राजधानी कोपेनहेगन के इर्द गिर्द बिखरी हुई 40 रोशनी की इंस्टॉलेशन बशमूल पुलों और इमारतों पर 3 हफ्तों तक कोपेनहेगन को रोशन करेगी। फरवरी साल के तारीख तरीन महीनों में एक है, लेकिन लाइट फेस्टिवल के दौरान कोपेनहेगन में लोग बहुत ज्यादा रोशनी से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। विजिटर्स इंस्टॉलेशन को देखने के लिए पैदल या नहर के टूर में शामिल हो सकते हैं, और फेस्टिवल की ऐप हर इंस्टॉलेशन के लिए सारिफीन की रहनुमाई करने वाला एक इंटरैक्टिव मैप पेश करती है। मुंतजमीन के मुताबिक फरवरी के आखिरी हफ्ते तक जारी रहने वाला ये मेला यूरोप का सबसे बड़ा लाइट आर्ट फेस्टिवल है। अपने सालाना फेस्टिवल के 45वें एडिशन के दौरान स्विस अल्पाइन के शहर चेटाउ डी एक्स के ऊपर रंग बिरंगे गर्म हवा के गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं। इस 9 रोजा मेले में मुख्तलिफ ममालिक के 65 पायलट हिस्सा ले रहे हैं। पायलट्स के मुताबिक हर फ्लाइट मुख्तलिफ होती है, लेकिन स्विस आल्प्स पर उड़ना खास है। अल्पाइन वादी में वाक़े चेटाउ डी एक्स हवाओं के लिए मशहूर है, जो खास तौर पर अच्छे परवाजें करती हैं। 1979 से शुरू किए गए इस मेले में खास शेप्स में बनाए गए गर्म हवा के गुब्बारों के साथ साथ एयर डिस्प्ले, मुजाहिरे और फैमिली के लिए दीगर सरगर्मियां शामिल हैं। यॉर्क शहर के ब्रोंक्स चिड़ियाघर में एक सिल्वर लंगूर बच्चे ने पब्लिकली तौर पर अपनी शुरुआत की। बेबी मंकी, जो नारंगी रंग के कोट से पहचाना जा सकता है, नवंबर 2024 में पैदा हुआ था, और अब इसे मेहमान चिड़ियाघर की जंगल वर्ल्ड नुमाइश में देख सकते हैं। सिल्वर लंगूर को सिल्वरी लुटुंग या सिल्वरी लीफ मंकी के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रूनोई, इंडोनेशिया और मलेशिया के मुख्तलिफ किस्म के जंगलात में पाए जाते हैं। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने सिल्वर लंगूर को अपनी कमजोर स्पीशीज की फहरिस्त में शामिल किया है, जो कि आबादी में कमी की तरफ इशारा करता है, बुनियादी तौर पर अपने रिहाइशगाह के नुकसान की वजह से। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जिला गांदरबल के नागबल इलाके में मिशन युवा जागृति के तहत बेदारी कैंप के इनकाद की, जहां नौजवानों को स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मालूमात दी गई है। इस इक़दाम का मकसद नौजवानों को सरकारी स्कीमों से आगाह करना और उन्हें खुद गफील बनने की तरकीब देना है,
ताकि वे अपना कारोबार शुरू कर सके। इस मुहिम से न सिर्फ बेरोजगारी में कमी आएगी बल्कि कश्मीर की मुआशी हालत भी बेहतर होगी। नौजवान इस इक़दाम को एक सुनहरे मौके के तौर पर देख रहे हैं जो उनके मुस्तकबिल को संवारने में मददगार साबित होगा। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के जिला गांदरबल के नागबल इलाके में वाक़े इकरा मॉडल सेकेंडरी स्कूल की है। यहाँ एक खास मकसद के तहत नौजवान आए हुए हैं। मिशन युवा जागृति के तहत एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को फरोग देने के मकसद से यहाँ एक बेदारी कैंप का एहतमाम किया गया है। इस पहल का अहम मकसद नौजवानों को हुकूमती मंसूबाबंदी की मालूमात मुहैया कराना है। माहिरीन और महकमे के अफसरान की जानिब से उन्हें यहाँ पर बेदार किया जा रहा है कि वो किस तरह से अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट फेज इसका जो है, फर्स्ट ईयर इसका जो है मिशन युवा का, दैट इज प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें हमारे बेसलाइन सर्वे होगी, अवेयरनेस कैंप्स होंगे, लोगों को बताया जाएगा कि युवा मिशन क्या है। और देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में इसका जो है पूरी मॉनिटरिंग होगी जिसमें क्रेडिट डिसबर्समेंट होगा, देन फीडबैक भी लिया जाएगा लोगों से। तो मिशन युवा में क्या हम करते हैं, मिशन युवा को क्यों बनाया गया है? मिशन युवा को लोगों की जो है स्पेसिफिक जो है हाईली स्किल्ड जो हमारा एजुकेटेड यूथ है उनकी स्पेसिफिक जो है उनकी जो है इंटरेस्ट को लेकर के वो एक एंटरप्राइज अगर अपना स्टार्ट करना चाहे तो उसमें उनकी ट्रेनिंग होगी, हैंड होल्डिंग सपोर्ट होगा, मोटिवेटर्स के थ्रू काउंसलिंग होगी। सो ऑल दिस इज प्रोवाइडेड अंडर मिशन युवा। नौजवानों को खुद कफील बनाने और उन्हें खुद रोजगार से जोड़ने के मकसद से मिशन युवा के तहत बेदारी मुहिम बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। इस पहल का अहम मकसद नौजवानों को स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़कर माली तौर पर उन्हें मजबूत बनाना है। इस तरह मुहिम के तहत मुख्तलिफ वर्कशॉप और सेमिनारों का इनेकाद किया जा रहा है जहां इन्हें अपना कारोबार शुरू करने का अमल, हुकूमती स्कीमों और माली मदद के बारे में मालूमात दी जा रही है। इस पहल से न सिर्फ बेरोजगारी की शरह में कमी आएगी बल्कि कश्मीर में इक्तिसादी तरक्की को भी रफ्तार मिलेगी। इस प्रोग्राम में हमने सीखा कि जो हमारी अनएम्प्लॉयड यूथ है जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, जो वो मतलब उनको मनी की कमी रहती है जिसकी वजह से वो अपना आइडिया जो है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये जो मिशन युवा है ये उनको हेल्प करता है कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने ख्वाबों को पूरा करे बाय उनको वैसा ही सपोर्ट करते हैं जैसे जिसको किसी को मनी की ज़रूरत होती है या किसी को आइडियाज़ में और कुछ गेन करना होता है, तो इस वजह से उनको ये हेल्प करता है। बहुत सी हुकूमती स्कीमें हैं जिनका नौजवान फायदा उठा सकते हैं, लेकिन बेदारी की कमी की वजह से वो इनसे महरूम रह जाते हैं। फिर बात चाहे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की हो, स्टार्टअप इंडिया की हो या फिर स्टैंड अप इंडिया, इन सभी स्कीमों का फायदा कश्मीर के नौजवानों को मिल सकता है। इस पहल का मकसद नौजवानों को हुकूमत की तमाम स्कीमों से आगाह करना और उनसे फायदा उठाने की तरगीब देना था, जिसकी वजह से नौजवान भी पुरजोश नजर आए। किसी के पास भी कोई नया इनोवेशन हो, फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने एक नई इनोवेशन दी है, उन्होंने डायपर्स में कुछ सेंसर्स रखे हैं और अगर मदर को पता नहीं चलता कि डायपर्स लीक हुए या उन बच्चों ने वो डायपर यूज किया है, इसलिए तो उन्होंने एक उसने सेंसर यूज किया। या इसी तरीके से अगर मैं कोई नया इनोवेशन दूँ या मेरे जहन में भी कोई इनोवेशन है तो मैं उनको बोल सकता हूँ, तो ये उस पर भी हमें फोकस करेंगे, उस पर हमें स्किल सिखाएंगे या कैपिटल देंगे या हमें यह प्रमोट कर रहे हैं। मकामी नौजवानों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर न सिर्फ अपनी नई सोच और नजरिए को पेश किया है बल्कि वो अपने मुस्तकबिल को लेकर भी काफी कोशा नजर आ रहे हैं। यहाँ के नौजवान इसे एक सुनहरा मौका मानते हैं जिससे वो अपने खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और खुद कफील बन सकते हैं। इस तरह की स्कीम से न सिर्फ कश्मीर के नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर बेदारी बढ़ रही है बल्कि इससे आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की मईशत को मजबूती मिलना तय ही है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
क्लीन एंड ग्रीन जम्मू कश्मीर का जश्न मनाते हुए हम एक काबिल जिक्र कामयाबी का ऐलान करते हुए बहुत खुश हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के साथ मजबूत वाबस्तगी का मुजाहरा करते हुए जम्मू कश्मीर में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने स्वच्छता का अहद लिया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 127 एनसीसी कैडेट से बातचीत की, जिन्होंने जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में 2025 के यौम जमहूरिया के तकरीबात में हिस्सा लिया। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक साउथ इंडिया बीएचयू एल्यूमिनाई मेट से खिताब किया और पहले हैदराबाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के यौम तासीस के मौके पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को खराजे अकीदत पेश किया। टीम जम्मू कश्मीर को रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने पर मुबारकबाद। एक काबिल जिक्र कामयाबी जो हमारे खिलाड़ियों की मेहनत, टैलेंट और अज़्म की अक्कासी करती है। अगले मरहले के लिए टीम के लिए एक नेक ख्वाहिशात जम्मू कश्मीर को प्राउड करते रहें। डीसी बारामूला मिंगा शोरपा ने आपदा की तैयारी और रिस्पांस मैकेनिज्म का जायजा लिया। खतरात को कम करने के लिए मॉक ड्रिल का इनेकाद करने, अपडेटेड कंटीजेंसी प्लान्स और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेट्स के हिदायत दिए गए। शोपियां पुलिस ने पुलिस स्टेशन शोपियां पुलिस के दायरा इख्तियार में 3 नए फौजदारी कवानीन के बारे में खुसूसी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। पुलिस अफसरान ने तलबा में नए कवानीन की अहमियत को वाज़ेह किया। अज़ा का अतिया जिंदगी का मोटो होना चाहिए। ये सेल्फलेस एक्ट न सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन चाहने वालों को मुतासिर करता है, बल्कि ट्रांसप्लांटेशन चाहने वालों के अहल खाना और दोस्तों की जिंदगियों को भी मुतासिर करता है। भारतीय जैन संगठन अज़ा के अतिया के लिए लोगों को तरगीब देकर अंजीम खिदमात अंजाम दे रही हैं। एमएलए लाल चौक एहसन परदेसी ने बटमालू के एसडी कॉलोनी के नौजवानों को नेशनल कॉन्फ्रेंस में खुशामदीद कहा। उन्होंने श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में बेजाब्तगियों पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि स्टेक होल्डर्स से मसावरत नहीं की गई और प्रोजेक्टों में मुनासिब मंसूबाबंदी का फुकदान है। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नौजवानों के लिए बीएसएफ और स्किल डेवलपमेंट की जानिब मुश्तरका तौर पर इनकाद किए गए कंप्यूटर कोर्स के ट्रेनिंग की। इस 30 रोज़ा प्रोग्राम में तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों को सर्टिफिकेट भी दिए गए, जो कि उन्हें रोजगार के बेहतर मौके फराहम करने में मददगार साबित होगी। इस इक़दाम से न सिर्फ नौजवानों के हौसले बुलंद होंगे, बल्कि बेरोजगारी का मसला भी कम होगा। इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के नौजवानों के हौसले को बुलंदी मिले, वो हुनरमंद बनकर अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकें। इसी के मद्देनजर बीएसएफ की 141वीं बटालियन और स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से मुश्तरका तौर पर उन्हें कंप्यूटर कोर्स की तरबियत दी गई। 30 दिनों तक चले इस तरबियती प्रोग्राम के बाद मुनक्किद एक जलसे में तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों को बीएसएफ के आला अफसरान की जानिब सर्टिफिकेट दिए गए। मुस्तकबिल में ये ट्रेनिंग यहाँ के बच्चों को रोजगार से जोड़ने की सिमत में अहम साबित होगी। बीएसएफ वालों ने हमें 30 दिन की ट्रेनिंग दी थी कंप्यूटर की। बीएसएफ वालों ने हमें सर्टिफिकेट दिए, उनकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ हमें। हम चाहते हैं कि बीएसएफ वाले और हमें प्रोग्राम करवाए हमारे स्कूल में और हमें फ़ायदा हो। जम्मू कश्मीर का हर एक जिला अब नए दौर में दाखिल हो रहा है। यहाँ की नई पीढ़ी नई सोच और नजरिए के साथ आगे बढ़ रही है, लिहाजा उन्हें इस तरह के प्लेटफॉर्म को मुहैया कराने की दरकार है, जहाँ पर वो कुछ नया सीख सकें, वो उसकी बुनियाद पर बेरोजगारी से पार पा सके। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए बीएसएफ की जानिब नौजवानों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। कुदरती तौर पर इस सहूलियात के बहाल होने से यहाँ के बच्चे बेहद खुश हैं। तो हमारे स्कूल में 30 दिन से कंप्यूटर कोर्स चल रहा था बीएसएफ की तरफ से। तो आजकल हाई कंप्यूटर का दौर है, तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत कुछ सीखा हमने, क्योंकि वैसे आजकल हाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बहुत सीखा जिसका हमें पता नहीं था वो भी हमने सीखा, बहुत नॉलेज, और हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ। और 30 दिन में बहुत कुछ सीखा और 30 बच्चों ने, और उनकी तरफ से आज हमें सर्टिफिकेट भी दिए गए। मैं दिल की गहराइयों से बीएसएफ वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ। हमने ट्रेनिंग किया, ये 30 दिन की ट्रेनिंग थी और 30 बच्चे थे इसमें, तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ इस ट्रेनिंग से,
क्योंकि ये BSF वालों की तरफ से था। हम आजकल ज़माना ये मॉडल ज़माना है, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है। आजकल जिसने कंप्यूटर की नॉलेज नहीं वो का कुछ नहीं, क्योंकि आज घर बैठे बैठे सब कुछ होता है, कंप्यूटर की वजह से ऐसे नहीं होता। तो इसलिए हम BSF का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें इतना कुछ सपोर्ट की, हमने कंप्यूटर की जांच सीखी। और आज ज़माना कंप्यूटर का, क्योंकि ज़माने के कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं है। BSF की जानिब से किए जाने वाले इस तरह के इकदाम उन इलाकों के बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होते हैं जहां इस तरह की सहूलियात मुहैया नहीं है। BSF ने ये सारी ट्रेनिंग पूरी तरह फ्री में मुहैया कराई है, जिससे मुआशी तौर पर कमजोर बच्चे भी इस ट्रेनिंग का फायदा उठा सकें। बच्चों के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा होते रहना चाहिए। इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर वाज द ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न एरा, और आगे भी जितने इक्विपमेंट्स हों वो छोटे से लेकर के और हवाई जहाज तक सारे के सारे जो है कंप्यूटर बेस्ड हैं। और ऐसे में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ चलना हमारी नवयुवा पीढ़ी के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। अदरवाइज जिंदगी की रेस में हम जो है बहुत पीछे रह जाएंगे। जम्मू कश्मीर में हिफाजती अमला नौजवानों की तवानाई को नई समत देने में जुटा है। इंसानी वसायल के बेहतर इस्तेमाल के लिए जरूरी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसका अहम हिस्सा है। इसके लिए अलग अलग जगहों पर इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर कायम किए गए हैं। यहाँ पर नौजवानों को मौजूदा दौर की मांग के मुताबिक कंप्यूटर और दूसरे शोबे के लिए उन्हें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्हें खुद रोजगार से जोड़ने के साथ साथ सन्नती इकाइयों में भी रोजगार के इम्कानात मुहैया कराने में मददगार साबित होता है। वो इस तरह की ट्रेनिंग को हासिल करने में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।